33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से यहां उपस्थित हुए सभी पदाधिकारीगण, वडीलगण, माताएं, बहनें, युवान साथी, सबको मेरा जोहार नमन करता हूं, उल गुलाम जिंदाबाद करता हूं। सबको प्रकृति की जय, सबको भील प्रदेश की जय। इस मंच से हमारे पहले जो भी वक्ता आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात रखी है। ज्यादा बात मैं नहीं रखूंगा। काफी सारे एमएलएस बैठे हैं, हमारे साथी मित्र राजकुमार जी बैठे हैं, तो उनको भी हमको सुनना है, तो ज्यादा बात मैं नहीं रखूंगा। लेकिन साथियों, हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। जब से ये धरती पे मानव सभ्यता का अस्तित्व हुआ, मानव सामाजिक और मानसिक शारीरिक मनुष्य का विकास हुआ, तब से आदिवासी इस धरती पर है। आदिवासी यानी आदि अनादिकाल से बसने वाला, उसको हम आदिवासी कहते हैं। तो इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, आज आदिवासी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, आदिवासी के नाम से अलग अलग योजना बनाई जाती है। आदिवासी की अस्मिता मिटाने के लिए आपने देखा होगा, आदिवासी को आज शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, वनवासी, वन बंधु के नाम से भी आज बुलाया जाता है। तो इस मंच से सभी मेरे साथियों को निवेदन करता हूं, तो आदिवासी को बचाने के लिए हम कोई वन बंधु नहीं है, हम कोई वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, आदिवासी ही हम रहेंगे। साथियों, आदिवासी का इतिहास डॉक्टर जीतूभाई ने बताया कि 23,000 साल से यहाँ आदिवासी रह रहा है। आदिवासी का स्वभाव सरल था, संवेदनशील थे। आदिवासी प्राकृतिक पूजक थे, प्राकृतिक मूल्यों को जतन करते थे, सामूहिक भावना साथ में रखते थे, सहकारी भावना रहती थी। और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विधि, जो भी हमारी मरण विधि है, लग्न विधि है, हमारी जन्म की विधि है, सभी हमारे आदिवासी की अलग है। हम प्रकृति के साथ में रहने वाले लोग हैं, हम धर्मपूर्वी हमारी संस्कृति में मानने वाले लोग हैं। तो आपने देखा होगा, आगे की वक्ताओं ने बताया कि जब भी इस देश में नए नए धर्म आए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म आदिवासी के बाद इस धरती पर आए हैं। और हिंदू जैसे धर्म ने तो हमारे समाज में, आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था प्रथा रखी थी कि भाई पहले ब्राह्मण होगा, बाद में क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, और शूद्र में हमारे लोगों को माना जाता था। हमारे आदिवासियों को 5,000 सालों से हमारी गिनती शूद्र में होती थी। हमको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, हमको कहीं भी जाने का अधिकार नहीं था। बाद में आपने देखा होगा, इसी हालत में भी देश के आजादी में हमारे कई सारे स्वतंत्र सेनानी लड़े, हमारे क्रांतिकारी लड़े, हमारे पूर्वज लड़े। वो चाहे बिरसा मुंडा जी हो, वो चाहे खाज्या नायक हो, वो चाहे टट्या नायक हो, वो चाहे तिलका मांझी हो, झलकारी बाई हो, सभी आज हमारे पूर्वजों को ये मन से मैं याद करता हूं। और साथ ही साथ में गोरू गोविंद जी हो, या दलवाड़ा की क्रांति हो, या रूप सिंह नायक हो, सभी का एक सपना था कि जब भी आदिवासी को स्वतंत्रता मिले तो आदिवासी स्वावलंबित होना चाहिए, आदिवासी स्वतंत्र होना चाहिए और आदिवासी का जीवन शोषण मुक्त होना चाहिए। लेकिन देश की आजादी के बाद भी जो सभ्य संस्कृति के लोग जो शासन में आए, जब भी अपने समाज को जो सुसंस्कृत मानने वाले लोग आज देश के शासन में आए, देश में संविधान लागू हुआ। संविधान का आमुख कहता है कि ये देश का संविधान, हम भारत के लोग ये देश के संविधान के तहत हमारे देश के लोगों को हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुता देते हैं। लेकिन आज भी आदिवासी को समानता नहीं मिली, आज भी आदिवासी को स्वतंत्रता नहीं मिली, आज भी आदिवासी को दूसरी कास्ट में बंधुता नहीं मिली। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम कई सारे कार्यक्रम करते हैं और कई सारे मंच पर भी हमारी व्यक्तिगत बात हम रखते आ रहे हैं, आज भी हम इस मंच से रखेंगे। जब तक आदिवासी को स्वायत्त राज नहीं मिलेगा, आदिवासी का अपना स्वतंत्र राज नहीं होगा, तब तक ये सरकारों में आदिवासियों का विकास होने वाला नहीं है। हमको तीनों और चारों राज्यों, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी नेतागण यहाँ बैठे हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, कर्मचारी गण यहाँ बैठे। मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पे से एक बात रखना चाहता हूँ,
हमको आने वाले दिनों में हमारा जो भील प्रदेश था उसको लेने के लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा। हमको भील प्रदेश मांगना पड़ेगा इस सरकार पे। देश का 29वां राज्य हमारा भील प्रदेश होना चाहिए और हमारा भील प्रदेश जब बनेगा तभी हमारा आदिवासी स्वायत्त राज्य में अपना विकास कर पाएगा। ये हम व्यक्तिगत सोच रहे साथियों। आपने देखा होगा देश के आजादी के बाद हमारे पूरे देश में 8% आदिवासी है। हमारे अनेक राज्यों में बटे हुए हैं। बंद के नाम पर, खदानों के नाम पर, जीआईडीसी के नाम पर, जीएमडीसी के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर, सेंचुरी एरिया के नाम पर हमारे आज भी पूरे देश में 1,80,00,000 से भी ज्यादा आदिवासी अपने गांव, अपने समाज, अपने संस्कृति, अपनी प्रकृति के साथ छीन बीन होके आज बेघर हो गए, बेवतन हो गए हैं, आज बेबस हो गए हैं। साथियों, हमें विकास से ऐतराज नहीं है, हमें विज्ञान से ऐतराज नहीं है, हमें ये सरकारी तकनीकों से ऐतराज नहीं है, लेकिन जब भी विकास की बात आती है हमारे आदिवासियों को वहां से विस्थापित किया जाता है। वो चाहे बांध हो, खनिज हो, जीएमडीसी हो, जीआईडीसी हो, कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं आते हमारे आदिवासी को टारगेट किया जाता है। और हम जब भी सरकार के खिलाफ आदिवासियों के लिए आवाज उठाते हैं तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस का दुरुपयोग करके, उनके सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे जैसे युवाओं को दबाने के लिए जेलों में डालते हैं। हमारे जैसे युवा जो खुद क्लास 2 ऑफिसर था, क्लास 2 ऑफिसर की अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के समाज की लड़ाई के लिए हम आए और समाज के लिए लड़ते लड़ते आज ये सरकार ने फर्जी एफआईआर 19 जितनी एफआईआर हमारा पर कर दी। और काफी सारे नेता हमारे समाज के ही है, वो शासक पक्ष में है, फिर भी हमारे जैसे युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हमारे जैसे युवाओं को कैसे गिराया जाए वो हमारे ही नेता सोचते हैं। तो इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूरे देश से विभिन्न राज्यों से लाखों आदिवासी माताएं, बहनें, वडीले, युवा साथी यहाँ आए। आने वाले दिनों में हमको आदिवासी की अस्मिता बचाने के लिए चिंतन करना होगा। हमारे लोगों की शिक्षा की चिंतन करना होगा। हमारा लोगों के जो जड़ जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे उनका चिंतन मनन करना होगा। आज तक हमारा संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हुआ, वो चाहे अनुसूची 5 हो, वो चाहे पैसा एक्ट हो, वो चाहे टोटल डबल ए की बात हो। आज भी आदिवासी की ग्राम सभा की सत्ता नहीं मिली, आज भी रूढ़िगत ग्राम सभा का परवानगी नहीं लिया जा रहा है। ये सभी बातों को आज के इस मंच से हमको सबको चिंतन मनन करना पड़ेगा। और सभी साथी यहाँ पे आए तो ये आदरणीय मंच से जो भी बात रखते हैं उसको लेके हमारा हर संदेशा, हर उपदेश हर एक गांव में पहुंचना चाहिए। यही बात मैं रखूंगा। समय ज्यादा नहीं है, काफी सारे वक्ता है, लेकिन ये मंच से इतना जरूर कहूंगा कि हम व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिखरेगी, संगठनें बनेंगे बिखरेंगे, हम सभी लोग धर्म संप्रदाय में कहीं भी बटे हुए हैं, तो आदिवासी को पहले आदिवासी के तौर पर एक होना पड़ेगा, तभी अपने आदिवासियों का विकास होगा। यही बात रख के सबका धन्यवाद करता हूं, सबको जोहार करता हूं और आखिरी में जय भील प्रदेश के नारे से मेरा वक्तव्य पूरा करता हूं। जय भील प्रदेश। धन्यवाद।